खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण घोषणा है। भाजपा संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बनाया गया अर्जुन मेघवाल को और नारायण पंचारिया बने हैं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन। इसी के साथ इस पूरे डेवलपमेंट पर फर्स्ट इंडिया ने की अरुण सिंह से खास बातचीत और अरुण सिंह से किया वसुंधरा राजे की संभावित जिम्मेदारियों से जुड़ा सवाल और सवाल पर अरुण सिंह ने दिया दो टूक जवाब। क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं की जो खूबियां उन्हें वही जिम्मेदारी दे रहे हैं। वसुंधरा राजे करेगी राजस्थान भर में पार्टी का प्रचार प्रसार। आगामी दिनों में वसुंधरा राजे लेगी पार्टी की बैठकें भी। अब आखिरकार राजस्थान में क्या जिम्मेदारी मिलेगी वसुंधरा राजे को? क्या सचमुच में मैडम को बनाया जा रहा है राजस्थान चुनाव कैंपेन कमेटी का चेयरमैन? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ से होंगे ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, क्या लग रहा है, क्या भविष्य संभावनाएं हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की? अब देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अरुण सिंह का वो जो इंटरव्यू फर्स्ट इंडिया न्यूज ने लिया है उसमें हम नहीं कह रहे, अरुण सिंह से पूछा गया है और अरुण सिंह से एक एक सवाल को इसलिए पूछा गया है जिन सवालों का इंतजार राजस्थान भर के सियासी जानकार इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं, भाजपा ही नहीं, तमाम जो अन्य पार्टियां हैं उनके लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आगामी दिनों में आखिर आगे क्या कुछ होगा, आगे क्या कुछ होना है। इसे लेकर इंतजार लगातार किया जा रहा था। तो अब आगे क्या होना है इसे लेकर अरुण सिंह ने सियासी संकेत दिए हैं। राजनीति में सियासी संकेत बेहद जरूरी होते हैं। तो इन सियासी संकेतों को यदि देखा जाए और इनको खंगाला जाए तो जब अरुण सिंह जी से पूछा गया कि राजस्थान भर में आपने इन दोनों समितियों की घोषणा की है और उसमें सदस्य भी बनाए हैं, सह संयोजक भी बनाए हैं, तो सदस्य और सह संयोजक हैं उनकी भूमिका किस तरीके से रहती है और जिसकी जो खूबी होती है उस खूबी के लिहाज से उसे जिम्मेदारी दी जाती है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर तो जब उनसे पूछा गया कि एक और नाम है जिसे लेकर इंतजार है कि उस नाम को लेकर क्या कुछ होना है, वो है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे से लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो अरुण सिंह ने इस बात का जवाब दिया कि वो प्रचार प्रसार करेंगी, पार्टी में बैठकें भी लेंगी। तो इसके मायने भी गहराई से समझे जाने चाहिए। हालांकि जो ये बयान था उनका, दो लाइन की जो बातें थी ये बेहद महत्वपूर्ण थी। ये लाइन, दो लाइनें इतनी महत्वपूर्ण थी, सियासत में इशारों को समझा जाता है। तो वो आखिर क्या कुछ संकेत दे रहे थे, यहाँ पर इस बात के कयास लगाए जा सकते हैं कि प्रचार समिति, चुनाव प्रचार समिति के अलावा चुनाव अभियान समिति या अभियान समिति में ही अन्य समितियां, लेकिन जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि वो लगातार दिल्ली में है। कई उनकी मुलाकातें और बैठकें हुई है। कई बैठकें ऐसी भी होती है जो सियासी चर्चाओं में नहीं आ पाती हैं, आती हैं तो सिर्फ कयासों के आधार पर आती है, श्योरिटी नहीं होती क्योंकि दो व्यक्तियों के ही संवाद होते हैं। तो अभी फिलहाल मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वो जगह भी आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाई देगा। भाजपा के तमाम लोग हैं। सबसे पहले अशोक परदामी आपको दिखाई देंगे, राजपाल सिंह शेखावत है, रामचरण बोहरा है, जिला प्रमुख है और उनके अलावा पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है यहाँ पर। तो इन कार्यकर्ताओं में आज की इस घोषणा के बाद एक जोश भी देखा गया क्योंकि आज की दो घोषणाएं हुई हैं। उन घोषणाओं में तमाम जातियों को साधने की कोशिश की गई है। जी ऐश्वर्य, एसएमएस क्या समझा जा सकता है? क्योंकि अभी की अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार देखिए धरातल पे भी दिखते हैं, कई घोषणाएं भी करते हैं, पर वसुंधरा राजे मीटिंग्स उनकी दिल्ली की तरफ ज्यादा रुझान रहता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे एक्टिव मोड में नजर आने वाली है। देखिए, यहाँ पर जो आज बातचीत की गई अरुण सिंह से, उन बातचीत में अरुण सिंह बड़े आश्वस्त नजर आए। अरुण सिंह आश्वस्त तो नजर आए ही, उसके अलावा प्रहलाद जोशी से भी यही सवाल पूछा गया। प्रहलाद जोशी से मीडिया कर्मियों ने जब ये सवाल पूछा तो इस सवाल को मुस्कुराहट के साथ उन्होंने जवाब दिया। हालांकि वो स्पष्ट नहीं बोले क्योंकि यहाँ की भाषा की कठिनाई कई बार सामने आती है। वो मूलतः कर्नाटक के हैं और अरुण सिंह जो है वो नॉर्थ से ही आते हैं। अभी बाबा बालकनाथ से हम बातचीत करेंगे, बाहर की तरफ लिए चलते हैं। महंत बाबा बालकनाथ जी से हम बातचीत करते हैं। बालकनाथ जी, आज आपकी पार्टी में बड़ी अहम घोषणाएं हुई है सभी के सामने और दूसरी तरफ नव मतदाताओं का, नव संकल्प का, सदस्यता अभियान के कार्यक्रम, कितनी जोरदार परवान पर चढ़ रहा है आपका प्रचार प्रसार? देखिए, प्रचार प्रसार जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी आवाज़ उठाती है और जिस प्रकार से राजस्थान में जनता त्रस्त है
इस गुंडा भ्रष्ट सरकार के कारण और राजस्थान की जनता की आवाज़ बनकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान की जनता के बीच में है, और उसी भाव से, सेवा भाव से, ताकि राजस्थान में जो ये गुंडा राज और ये भ्रष्टाचार की जो सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने में राजस्थान की जनता के साथ जुड़कर हम इस सरकार को कुछ नाम ऐसे हैं जैसे अर्जुन मेघवाल, किरोड़ी लाल मीणा, नारायण पंचारिया, बहुत सारे नाम सामने आ गए, लेकिन कुछ एक नाम अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि उन नामों का क्या होगा। देखिए, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको दायित्व तो मिलता है सेवा का, और समय समय पर सबको दायित्व तो मिलता रहता है। ये पार्टी एक संगठन और एक, मैं मानता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से पार्टी। मैं यहाँ पर अशोक परनामी से भी बातचीत करना चाहूँगा। अशोक परनामी मेरे साथ मौजूद हैं। परनामी जी, आज पार्टी में नव मतदाताओं को जोड़ने के अलावा सदस्यता अभियान, कई तरीके के अभियानों की लॉन्चिंग है। थोड़ी देर बाद में आप स्टेज पर चले जाएंगे और धान से एक बार फिर से जुड़ेंगे। हमारे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, अर्जुन मेघवाल, नारायण पंचारिया, तमाम नाम सामने आ चुके हैं, किस तरह से देख रहे हैं नामों को? देखिए, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास होगा तभी चुनाव जीता जाएगा, यही कोशिश की गई है। देखिए, बहुत दिन से एक सवाल था कि राजस्थान में जो चुनाव की स्पीड पकड़नी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं पकड़ी जा रही। अक्सर भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे आगामी चुनाव के लिए तैयारी में लग जाती है। वहीं 2 बार छत्तीसगढ़ की अमित शाह के आवास पर बैठक हो चुकी है, मध्य प्रदेश की हो चुकी थी, लेकिन राजस्थान को लेकर अभी वो स्पीड पकड़ी नहीं गई थी। सवाल बार बार उठ रहे थे और कमेटियों की बात थी, और ये हमने पहले ही बता दिया था कि जब ये मानसून सत्र खत्म होगा उसके बाद लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। अब एक सबसे बड़े सवाल जो अभी भी पेंडिंग है कि कौन होगा चुनाव कैंपेन कमेटी का चेहरा। चुनाव कैंपेन कमेटी का चेहरा वो होता है कि जिसके चेहरे पर आप अपने राज्य में अलग अलग विधानसभा में वोट मांगने जाते हैं, जो एक पार्टी का बड़ा चेहरा होता है। तो 2 सवाल थे इसमें कि एक तो अर्जुन राम मेघवाल एससी समुदाय से आते हैं, अर्जुन राम मेघवाल होंगे, लेकिन हाल ही में उनको कानून मंत्री बनाया गया था, और दूसरा बड़ा चेहरा था वसुंधरा राजे। तो आज जो ये लिस्ट शामिल हुई है उसमें सभी वर्ग, सभी क्षेत्रवाद और वर्ग के हिसाब से और सभी राजनीतिक जो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से सबको जोड़ा गया है। अर्जुन राम मेघवाल उसका नेतृत्व करेंगे, और ये कौन सी कमेटी है? मैनिफेस्टो कमेटी। मैनिफेस्टो कमेटी में हम ये कहते हैं कि हमको हर वर्ग को क्या क्या देना चाहिए, हमको अपने अलग अलग समाज में लोग क्या चाहते हैं जमीन पर। मैनिफेस्टो में वो क्या वादे हैं जो पूरे करने होंगे, जो जनता को चाहिए, जिससे आप उनको लुभा सकते हैं, वोट ले सकते हैं, चुनाव जीत कर आ सकते हैं, फिर आपको उस मैनिफेस्टो को लागू करना होता है। तो ये कमेटी भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि कौन होगा चुनाव कैंपेन कमेटी का चेहरा, क्योंकि उस चेहरे पर आप वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी तो चेहरा है ही, लेकिन एक रीजनल चेहरा होता है जिसके चेहरे पर आप वोट मांगते हैं। और आज की इस तस्वीर के बाद लगभग ये साफ होता नजर आ रहा है कि वसुंधरा राजे को वो चेहरा बनाया जाएगा। जैसे ऐश्वर्य प्रधान ने अभी बात करी अरुण सिंह से, अरुण सिंह की बातों में भी इस तरह की बात झलक कर आई, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि इतनी देरी क्यों, जब चुनाव दिसंबर में है। पिछली बार आचार संहिता अक्टूबर 5 को लग गई थी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था, उस लिहाज से लगभग आज 20 अगस्त हो जाएगी, 18 अगस्त 20 अगस्त हो जाएगी। अगर अगले 5 दिन में, क्योंकि संभवतः कल एक और बड़ी बैठक दिल्ली में हो सकती है, या आगामी 2 दिन के अंदर एक बैठक हो सकती है जो जिसमें अमित शाह, BL संतोष, JP नड्डा, वसुंधरा राजे, CP जोशी, राजेंद्र राठौड़, सब लोग मौजूद हो सकते हैं। तो वो प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि इस बार B कैटेगरी, C कैटेगरी जिसमें आप जीत नहीं सकते या आप शायद जीत सकते हैं, पहले उन 80 सीटों पर पहले भी चर्चा हो रही थी, अभी भी होगी। तो ऐसे में आगामी दिनों में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसके बाद वसुंधरा राजे का नाम अनाउंस किया जा सकता है, फिर आप फुल फॉर्म में पार्टी चुनाव प्रचार में निकल जाएगी। लेकिन जहां अभी अरुण सिंह जिसका जिक्र कर रहे थे कि वसुंधरा राजे हैं, वो दौरे पर जाएंगी, वो यात्रा निकालेंगी, लेकिन यात्रा के लिए समय कम है। अगर हम 2018 की बात करें या 2013 की, तो अक्टूबर तक, सितंबर तक तो वसुंधरा राजे ने अपनी यात्राएं खत्म कर दी थी। जहां पर आप अब शुरू करेंगे वो यात्रा, आपने अप्रैल में यात्रा शुरू की थी और सितंबर में आपने 5 सितंबर को आपने अपनी यात्रा खत्म कर दी थी। तो ऐसे में अब सितंबर में आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक वो होता है कि आपकी तैयारी कैसे है, ये तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का दिन है कि अब कहीं ना कहीं एक्शन में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। लेकिन एक और बात है, भले ही राजस्थान में रणनीति के हिसाब से एक्टिव ना दिखे भारतीय जनता पार्टी, पर पिछले 15 दिनों से दिल्ली में राजस्थान को लेकर काफी एक्टिविटीज हुई हैं, अलग अलग जगह हुई हैं, काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर नजर आई हैं, जिसमें शहरों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, रणनीति को लेकर, आगामी क्या स्थितियों को लेकर, सर्वे को लेकर तमाम
कई सारी बैठकें ऑलरेडी बड़े नेताओं के साथ हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज जो ये कोर कमेटी है और ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी आखिरकार राजस्थान में एक्टिव नजर आ रही है और अब चुनाव में पूरी तरह उतर जाएगी और अगले 5 से 7 दिनों के अंदर जो चुनाव कैंपेन कमेटी का चेहरा होगा उसका नाम भी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होनी जरूरी है, जो कि कल संभवतः या परसों अगले 48 घंटे में जो बैठक को बुलाया जाएगा। और यहाँ तक ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई लोगों को इसका मैसेज पहुंच भी चुका है। जी आदित्य, देखिए हो सकता है कि वसुंधरा राजे का नाम इसमें अनाउंस हो जाए और उसके बाद में प्रचार प्रसार करती वसुंधरा राजे नजर आए, पर देरी बहुत ज्यादा हो चुकी है क्योंकि राजस्थान की मौजूदा स्थिति की अगर अभी बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिसमें हमेशा से एक कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर देखने को मिलती है, पर कांग्रेस पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। प्रचार प्रसार की बात की जाए, जनता के बीच में जाने की बात की जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चेहरा है, इसको भी देखा जा सकता है। ऐसे में इस देरी का क्या खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है भविष्य में? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि आपको जमीन पे भले ही एक्टिव नहीं दिख रही हो, लेकिन आपको वहां पर जरूर, दिल्ली में जरूर रणनीति के मामले में काफी बैठकें हो चुकी हैं। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जाहिर तौर पे दोनों ही पार्टियां कंफ्यूज हैं क्योंकि सर्वे कुछ और कहता है, वो कुछ और रहा है। लेकिन देरी तो हुई है और ये देरी खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि हम अपने एक्शन में आने के लिए बहुत देर हो चुके हैं। लेकिन खामियाजा कौन भुगतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रैटेजी के मामले में, रणनीति के मामले में हमेशा फिक्स रहती है। जब वो पन्ना प्रमुख वाली रणनीति पर आएगी जो गुजरात से किया गया, मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति पर आएगी, तो हो सकता है चीजें बदलें। लेकिन ये बात सही है कि अक्सर इतिहास गवाह है कि जब एक पार्टी सत्ता में होती है तो दूसरी बार वो पिछड़ गई होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों टक्कर में नजर आ रही है। इसलिए अब ग्राउंड पर कार्यकर्ता कितने एक्टिव होते हैं और नेता कितने एक्टिव होते हैं और कितनी एकजुटता नजर आती है दोनों ही पार्टियों में, क्योंकि ये बात और सही है कि भले ही कांग्रेस रणनीति में इस बार आगे निकल चुकी है, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो तबियत खराब होने के बावजूद भी घर से बैठकर घर घर तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसके अलावा आपने नहीं देखा होगा कि कोई बड़ा चेहरा जमीन पर उतरकर राजस्थान के कोई इलाके में जाकर चुनाव प्रचार कर रहा है। तो वहां पर भी उस तरीके से चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ है। केवल अशोक गहलोत चुनाव प्रचार घर से बैठकर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी रेड कारपेट बॉम्बिंग के लिए एक्सपर्ट मानी जाती है। तो अब आप देखेंगे कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, तमाम बड़े चेहरे आपको कुछ दिन में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उस समय कैसे कांग्रेस बीजेपी के बीच में बैलेंस होता है ये देखना होगा और उस समय पता लगेगा कि कौन पार्टी चुनाव प्रचार में आगे निकली है। लेकिन ये बात तय है कि अपने चेहरे को आगे करना या अपने ये अनाउंसमेंट, चाहे कमेटियों के नाम हो, चाहे मैनेजमेंट कमेटी का नाम हो, चाहे कैंपेन कमेटी के नाम से चेहरे को अनाउंस करने में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने देरी करी है। और उसके पीछे भी वजह यह है कि सबको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर साफ है कि एक आदमी को आगे करते हैं तो उसी पार्टी का दूसरा आदमी नाराज हो जाता है, फिर उस आदमी को आगे करते हैं तो उसी पार्टी का तीसरा आदमी नाराज हो जाता है। लंबी फहरिस्त है, कोई किसी के साथ नहीं है। तो आपसी खींचतान को बैलेंस करने की वजह से देरी हुई है और दिल्ली इस बार कर्नाटक की तरह कोई नुकसान नहीं चाहता। यही वजह है कि सबको यहाँ पर बैलेंस किया जा रहा है। जैसे घनश्याम तिवारी जी को सभापति का पैनलिस्ट भी बनाया, उसके अलावा सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। जैसे कांग्रेस ने पिछले 4.5 साल में सभी विधायकों को कहीं ना कहीं, चाहे संगठन, चाहे सत्ता, चाहे कहीं पर भी एडजस्ट किया हो जिससे कोई नाराज ना हो, क्योंकि सभी के साथ की वजह से सरकार बनी रही। ऐसे ही अब आगे चुनाव में अगर कोई एक व्यक्ति नाराज हो जाएगा तो फिर नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि सबको बैलेंस करके, सबको मनाकर आगे जाया जा रहा है, जिससे कि कोई नाराज ना हो और किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इसलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही तार पर पैदल चल रही हैं और बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि सामने वाली पार्टी से निपटने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने ही लोगों से कैसे निपटें, अपने ही लोगों में कैसे एकजुटता बनाएं, तब जाके आप विपक्ष से कैसे निपटेंगे। और ये बात दोनों के लिए लागू होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उनके लिए चुनाव प्रचार में अपने लोगों के साथ शांति और पीस कायम करना ज्यादा जरूरी है बजाय के सामने वाली पार्टी के साथ। वो तो अपने आप हो जाएगा कि चुनाव में दो पार्टी आमने सामने होती है तो बयानबाजी, लड़ाई और चुनाव प्रचार होता है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में शांति बनी रहे, सब एकजुटता के साथ आगे बढ़े, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको दोनों ही पार्टी के आलाकमान फूंक फूंक कर कदम आगे रख रहे हैं। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।